प्रेमचंद की कहानी आत्माराम। आत्माराम वेदों ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ कटकट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोतला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोग के कानों में आवाज आती, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि बोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थे, दर्जनों नाती पाते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाले कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह डोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगन भेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उसका व्यावसायिक जीवन और भी आशंकातिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी कटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शकी और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही वह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर लेकर पुकार उठता, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा और उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता।
नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वह निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगूठी से आग निकाल ले जाते थे। इस समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक कपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सख्त गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव काली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी गमिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमयी कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों में चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने से सभी को मजा आता था। किसी ने कंगट फेंकी, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ के फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर काली पिंजरे लिए मेंढक की भांति उचकता लगा चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पे आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा, डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आज आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, अतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपक की तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पे आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता ने जाने
पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोते कहीं उड़ कर नहीं जा सकता और न पिंजरे ही में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उससे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था, लेकिन इसलिए कि वह उसकी अंतःप्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपने सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीवन का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूख प्यास थका मांदा रह कर झपकियाँ ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पार कर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तम्बाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, दत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, यह सब चोर हैं। वह जारे से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहरे थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे पीछ पर बैठ रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल
जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक बारी दुकान खुल गई। नीच संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय की कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जागी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार यह शब्द उसके मुंह में निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव अभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जिससे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थी। इस वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल में उतरा। जैसे आकाश में कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने में मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझे पापी पतित प्राणी अब इस कृपा के योग्यता। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। उसके एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया
और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी टोकरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे में पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची मालूम नहीं। दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट हो कर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा कर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरा यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उनकी ही असाधारण घटना थी, जितनी अपने घर के किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोले, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुआ कि आज भगवान की कथा सुन लो। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों की निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत बोझ का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में बूंद कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने करे को कोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिख को मिटाने चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसके जम्मा मैंने मार ली हो, जिसके चौके माल का कोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सकता हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब भी चाहे आए और अपना हिसाब चुका कर ले। गवाही साकी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे? किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा? हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने टटोली की और जा लोग सुरदाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी, जितना यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रातः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक जो हो जाने का भय उनका मुंह बंद किया हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने 1 घंटा
बनाने के लिए सोना दिया था। तुमने कई माशे तौल में उठा दिए थे। महादेव: हाँ, याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित: 50 रुपए से कम न होगा। महादेव के कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी। यह बेईमानी है। बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिया। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नियम ऐसी खराब। राम राम। नियत: लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, पर उन्हें सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। अब सब भाइयों से मेरी विनता है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया तो एक आदमी भी हिसाब लेना न आया। अब महादेव का ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को कोई 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिल रहे हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियों प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जटिया पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सख्त गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है। सख्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।